सभी को जय मसीह। आज के सुबह की घड़ी में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज जब हम यहाँ उपस्थित हैं ताकि उस परमेश्वर की उपासना और आराधना करें, आइए अपने दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से उस परमेश्वर के सम्मुख बड़ी दीनता के साथ आए जो हमारे बीच में इस समय उपस्थित है, कि हमारे स्तुति और महिमा पर विराजमान हो सके। हालेलुया। क्यों ना हम अपने होठों को खोल कर उस परमेश्वर को महिमा दें कि परमेश्वर धन्यवाद जो तूने हमारी जिंदगी पर रहबरी की, हम हर एक को संभाले रखा और आज का दिन दिया है जिसमें हम तेरे चरणों में आकर तेरी उपासना और आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रशंसा करते हैं स्वामी, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। ओ लॉर्ड, हालेलुया। प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, हमारी स्तुति आपके योग्य ठहरे। राशा मांदारा बाराबा। ओ जीसस, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. আজকের দিন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাহার স্তুতি গাইব, স্তুতি গাইব। আজকের দিন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, আমরা তাহার স্তুতি গাইব। আজকের দিন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে। हालेलुया। ओ आइए हम उस परमेश्वर के जिसने हमें और आपको ये दिन दिया है, उस परमेश्वर की उपासना करें, उसकी महिमा और आदर करें, उसकी बड़ाई और इज्जत करें। हालेलुया। प्रशंसा करते हैं स्वामी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी राजा। हालेलुया जीसस। उसके पदों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश होके आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश होके आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश होके आनंदित किया। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. তোমার দ্বারে প্রবেশ করি ধন্যবাদ নিয়ে, তোমার প্রাঙ্গণে প্রশংসা নিয়ে। আমি গাইব আজকে সদা প্রভু কৃতদিন, আমায় আজ তিনি খুশি করেছে, খুশি করেছে, খুশি করেছে। আমায় আজ তিনি খুশি করেছে, খুশি করেছে, খুশি করেছে। আমায় আজ তিনি খুশি করেছে, আমায় আজ তিনি খুশি করে, আমায় আজ তিনি খুশি করেছে। हालेलुया। ओ मेरे प्रिय, अगर आज सच में आप खुश हैं तो क्यों नहीं हम आज उस परमेश्वर की जय जयकार करें, क्यों ना उस परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं स्वामी, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो
बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दे शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दे शिफा। मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. Will rejoice for he has made me glad. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंद किया, मैं खुश हुआ के आनंद किया, मैं खुश हुआ के आनंद किया। हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं जो तेरे सम्मुख आकर के हम आनंद मना सकते हैं, तेरे उपस्थिति में आकर प्रभु तेरी महिमा कर सकते हैं, तेरे धन्यवाद दे सकते हैं, तेरी उपासना और आराधना कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड जीसस। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। हालेलुया। ओ उस नाम में मुक्ति है। ओ राजा धन्यवाद करते हैं जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है
परमेश्वर के उस नाम की महिमा करें जिस नाम के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे लोग उद्धार को प्राप्त कर सके। हालेलुया लॉर्ड। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। मेरे भाई बहन अपने घुटनों पर चले जाएं, उस परमेश्वर के सामने, उस नाम के सामने अपने आप को झुका दें जिस नाम में मुक्ति है, जिस नाम में शक्ति है, जिस नाम में शांति है, जिस नाम में चंगाई है। वो नाम यीशु का नाम है। हालेलुया। आपके जीवन की सारी बातों को पूर्ण करने वाला वो नाम, आपके जीवन को सार्थक करने वाला नाम यीशु का नाम है। हालेलुया लॉर्ड जीसस। ओ धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम। अगर आप बोझ में हैं, अगर आप चिंता में हैं, तकलीफ में हैं, उस नाम को पुकारे की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। ओ धन्यवाद हो राजा। तेरी मैं खाला बदोरा बाबा बाशियादा राबा 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 ओरियंदा राबा राबा बाबा 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 शखरा राबा 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 राबा। हमारे प्रभु तेज महिमा करती बाला वो तो राबा बाबा बाबा शिखरा राबा 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 बाबा शीरस। हालेलुया, हालेलुया। उन बिस्तरों तक चला जा प्रभु, उन दिलों तक चला जा मेरे सखा राबा राबा राबा। तेरा हाथ उन हरेक दिलों तक पहुंचे, उन मनों तक पहुंचे मेरे सिखा राबा राबा। उन बिस्तरों तक पहुंचे पिता परमेश्वर, उन जीवों तक पहुंचे मेरे स्वामी कि वो छुड़ाया जाए मेरे स्वामी, तुझ में छुड़ा करके आजाद कर दिए जाए। Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Oh God, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Oh, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं जी के परमेश्वर। हालेलुया। हमारे परिस्थितियों से बढ़कर आप है प्रभु जी। वो मेरे पिता परमेश्वर खुदाम बाप, वो प्रभु आज तक पिता परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में तो पिता हमारे हृदय और मन को तो जान पिता परमेश्वर प्रभु जी। रहम कर जी तेरा शबा बाबा 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 खरो दो बाबा बाबा अपने जीवन से पूछने पाए, अपने आप से पूछने पिता परमेश्वर आपके विश्वास में पक्के हैं प्रभु जी। मेरे पिता इन दिनों प्रभु हमें और मजबूत कीजिए। हमें यहाँ से यीशुआ आज की इस रात का समय में अपनी शाम में ढूंढने दे, अपने वचन के द्वारा को छंगा करने पूरा बाबा शेलिया खिला दे हर एक मनों को जीवन खुदा परमेश्वर ने अब तक तुझे नहीं पहचाना, परमेश्वर करो प्रभु। वो पिता परमेश्वर में बैठे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक अभिषेक कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक परेशानियों को अपने हाथ में सुपुर्द करते राजा। वो पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओम करे हालेलुया, थैंक यू जीसस प्रभु जी। हालेलुया लॉर्ड जीसस प्रभु जी। हालेलुया लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर ओह यस हालेलुया खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। ब्लेस इस योर पानी की नेम परिस्थिति से तो हमें बचा। और या बहुत से लोग पिता अस्त व्यस्त और घर से बेघर हो गए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसे समय में पिता भाग
कहा जाए प्रभु जी, हमारे हाथ से तू है मेरे पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते प्रभु कि तू सारी बातों से पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमें पिता परमेश्वर आजादी को देगा प्रभु जी, सारी बातों से स्वतंत्रता को देगा प्रभु। प्लीज हमारे चेहरे प्रभु तेरे प्रति खुशी और मुस्कान रहे पाए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, हमारे जीवन से प्रभु सिर्फ तुझे महिमा मिले प्रभु। हालेलुया, खुदा पिता परमेश्वर प्रभु जी, दया कर प्रभु, आदर महिमा के साथ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम तुझे सारी बातों को प्रभु तेरे चरणों में समर्पित करते प्रभु जी, और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे भाई बहन, परमेश्वर की महिमा हो कि हम और आप जब इस समय यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आइए हम उस वचन को सुनने की तैयारी के मन को ले आएं, ताकि आज वो वचन हमारे जीवन में काम कर सके। मैं विश्वास करता हूँ कि उसकी किरणों से लोग चंगे हो जाते हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन से लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, प्रशंसा हो, महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। और आज के इस समय में हम आप सभी मिलकर के उस परमेश्वर के वचनों को सुनने पर हैं, जो हमारे लिए बड़े ज़रूरी हैं। और आज मैं बातचीत कर रहा हूँ परमेश्वर की आराधना क्यों करके हम परमेश्वर की आराधना करें। इसकी आवश्यकता क्या है कि हम अपने परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम इस पर थोड़ा सा कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर की आराधना अगर कोई करना चाहता है तो उसे ज़रूरत है कि वो परमेश्वर को जाने, क्योंकि परमेश्वर की आराधना हमारे उस ज्ञान पर निर्भर करता है जो हम परमेश्वर के विषय में रखते हैं, कि वह कौन है, वह कैसा है, उसका गुण कैसा है, वह किसके स्वभाव का है, इत्यादि इत्यादि। परमेश्वर का प्रकाशन हमें उससे घनिष्ठता से प्राप्त होता है। जितना हम उसके साथ घनिष्ठता में, उसके संपर्क में बढ़ते हैं, उतना ही परमेश्वर का प्रकाशन हमें मिलता है। घनिष्ठता उसके साथ की संगति से आता है। जितना हम उसके साथ संगति करेंगे, जितना हम उसके साथ अपने रिश्ते को बढ़ाएंगे, उससे हम घनिष्ठ होते चले जाएंगे। और जब हम उस परमेश्वर के साथ की संगति करते हैं तो वह हमसे बोलता है, हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमसे बोलता है तो उसका वचन हमारे लिए जीवित प्रमाणित होता है। आमीन। परमेश्वर के प्रियो, इसीलिए रोमियो की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 17 पद, रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसके 17 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमारे परमेश्वर का ये वचन हमारे लिए साबित होता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन से है। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़े। परमेश्वर के प्रति आपकी आराधना यही दर्शाती है कि आप परमेश्वर को जानते हैं कि वह कौन है। यूहन्ना की पुस्तक उसके 4 अध्याय 20 से लेकर 24 पद, यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय 20 से लेकर 24 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, जब यीशु मसीह सामरी औरत से या सामरी स्त्री से बातचीत कर रहे थे, जिसने 5 पति किया था और 5वां पति भी उसका नहीं था, और यीशु मसीह ने जब उसको ये जवाब दिया था, तब उस औरत ने प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार से कहा, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि यह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है जब, और अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उस औरत से या उस स्त्री से कहता है कि जिसे तुम नहीं जानते तुम उसकी आराधना करते हो, लेकिन मैं जिसे जानता हूं मैं उसकी आराधना करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की इज्जत हो। आइए हम थोड़ा समय समझने की कोशिश करें कि असल में आराधना, प्रार्थना, स्तुति है क्या इनमें कोई अंतर भी है कि जस्ट आराधना, प्रार्थना, स्तुति सब एक ही जैसे है? थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे।
अगर कोई कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं तो प्रार्थना इस प्रकार से होती है, प्रभु मेरी आत्मा की रक्षा कीजिए, ये प्रार्थना है। दूसरा, अगर कोई कहता है कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी आत्मा को बचाया, मेरी आत्मा की रक्षा की, ये तो स्तुति है। प्रियो, हमारे जीवन का सबसे परम कर्तव्य या सबसे महत्वपूर्ण बात यही होना है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। जबकि इस संसार में लोगों के लिए सबसे बड़ी जरूरत या सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह बन गई है कि वे धन कमाएं, आजीविका को उपार्जन करें, उद्धार पाकर स्वर्ग चले जाएं, परमेश्वर की सेवा करें। लेकिन मैं कहूंगा, मेरा विश्वास कहता है कि परमेश्वर की स्तुति करना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इसीलिए यशायाह की पुस्तक उसके 43 अध्याय उसके 7 पद, यशायाह 43 का 7वां पद अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालें। यशायाह 43 का 7 पद, और उसमें परमेश्वर का वचन हमसे यूं कहता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। सारे लोग परमेश्वर की स्तुति या महिमा के लिए बनाए गए हैं। मैंने आपको बताया, अगर मैं कह रहा हूं कि प्रभु मेरे आत्मा की रक्षा कीजिए तो यह प्रार्थना है, और अगर मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि प्रभु आपने मेरे आत्मा की रक्षा की तो यह स्तुति है। लेकिन तीसरा, जब मैं ये कहता हूं प्रभु तू जो कुछ है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तो यह आराधना है। प्रभु आप जो कुछ भी हैं मैं उसी के लिए आपकी आराधना करता हूं या आपको धन्यवाद करता हूं, तो यह आराधना है। बाइबल में आराधना शब्द का उल्लेख कई एक अंशों में किया गया है। अगर हम पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22 अध्याय उसके 5 पद में, तो अब्राहम ने अपने दासों से, जब वो परमेश्वर के कहे अनुसार अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए जा रहा था उस पर्वत पर, तो परमेश्वर के दास अब्राहम ने अपने दासों से कहा, 5वें पद में लिखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। परमेश्वर की आराधना करके लौट आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 2 पद या 21 पद को हम देखने की, 11 पद को देखने की कोशिश करें, तो वहां पर भी जो जोशी प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर उस यरूशलेम या बैतलहम में आए थे, तो वे भी ऐसी ही चाह लेकर के आए थे। और अभी हमने थोड़ी देर पहले यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय उसका 20 से लेकर 24 पद पढ़ा। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया था या बोला था कि आराधना हमें कैसे करनी है और आराधना किस प्रकार से करनी है, परमेश्वर को जानने के बाद और आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी है। ये उल्लेख है बाइबल में आराधना के विषय में। यदि आप एक अच्छे आराधक होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ समय गुजारना है। आमीन। प्रार्थना में, और प्रार्थना एक ऐसा जरिया है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। वचन के द्वारा हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं। एक अच्छा आराधक परमेश्वर से प्रार्थना में और उसके वचन में समय व्यतीत करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का भेद प्रकट करता है। परमेश्वर का भेद सिर्फ उन्हीं के लिए है जो उसके बड़े करीब हैं। सबको हम अपने भेद की बात नहीं बताते। गुप्त बातें बताना सबको हमारे लिए मुनासिब नहीं है। ठीक ऐसे ही परमेश्वर भी उन्हीं को अपने भेद की बात को प्रकट करता है जो उसके बड़े करीब है। यदि आप परमेश्वर का भेद जान जाते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा और उसका उद्देश्य भी जान जाते हैं। आमीन। और जब परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य अगर हम और आप जान जाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और उसकी इच्छा क्या है, तो ये हमारे जीने का तरीका बन जाएगा, ये हमारे जीवन की शैली बन जाती है। इसलिए आराधना जीवन की शैली है जिसको हम जीते हैं। हर पल हर क्षण हमारे जिंदगी से परमेश्वर को आराधना। आमीन। हर एक काम के द्वारा मेरे परमेश्वर को आराधना। आमीन। मेरे उठने, मेरे बैठने, मेरे चलने, मेरे फिरने, सब में परमेश्वर आराधना के योग्य ठहरे। परमेश्वर की स्तुति हो। ये सारी बातें तो शायद थोड़ी कठिन सी लग रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आराधना 24 घंटे 7 दिन परमेश्वर के साथ के प्रेम के रिश्ते का विषय है।
हमें हमेशा उसके साथ प्यार के रिश्ते में बने रहना होगा। हमें उसके साथ घनिष्ठता में और उसके और नजदीकी में बने रहने होगा, उसकी संगति में और उससे बातचीत करने में बने रहना होगा। यही तो हमारी आत्मिक जीवन की नींव है। प्रकाशन हम पर अभिषेक लाता है। जब प्रकाशन आता है तो परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक आता है, और जब अभिषेक आता है तो जुआ टूट जाता है। हालेलुया, बेड़ियां टूट जाती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय। जब परमेश्वर के जन पौलुस और सिलास उस जेल के अंदर परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे थे उस आधी रात को, परमेश्वर का वचन कहता है उनकी बेड़ियां खुल गईं, जेल के दरवाजे भी खुल गए। यहां तक कि वहां पर एक भूकंप आया था जिसके चलते ये बात घटी थी। परमेश्वर ने उनको रिहा किया। परमेश्वर के प्रियो, हम लोग गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। जब प्रकाशन हम पर आता है तो हमारे लिए अभिषेक लाता है, और जब अभिषेक आता है तो बंधन टूटते हैं, और जब बंधन टूट जाता है या जुआ टूट जाता है तो हम आजाद हो जाते हैं। और जब हम आजाद हो जाते हैं तो मैं आपको बताऊं, तब चंगाई और आश्रम आरंभ हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आज हमारी आराधना, हमें आराधना करने का मतलब यही है कि हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक आने पर है। हम और आप जब आराधना करेंगे तो मेरे प्रिय, और जब हमारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आएगा तो हम और आप परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे जुए टूट जाएंगे, और जब जुआ टूट जाएगा हम स्वतंत्र होंगे और हम अपने जीवन में परमेश्वर के उन सारे आश्चर्यकर्मों को देखेंगे। यह आराधना आत्मा के कारण होता है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। त्रिएकत्व में सबसे सरल व्यक्ति जो है वो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही काम करता है। बाइबल के प्रथम 5 पुस्तकों को जब हम देखते हैं, उनका नाम इस प्रकार से है: उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। ये 5 पुस्तकें परमेश्वर का प्रकाशन है। ये साधारण रूप से परमेश्वर के विषय में बातचीत करती हैं कि परमेश्वर है कौन, और साथ ही साथ इन्हीं 5 पुस्तकों में मनुष्य के विषय भी प्रकाशित किया गया है कि वह कौन है। इन पुस्तकों में परमेश्वर का निर्देश है और मनुष्य की आखिरी सत्य को भी दर्शाया गया है। और इसके बाद बाइबल की पुस्तकें मात्र जिनको हम प्राप्त करते हैं बाइबल में, वे इतिहास हैं, कविताएं हैं, भविष्यवाणियां हैं, पत्रियां हैं और फिर प्रकाशन है। लेकिन इन 5 पुस्तकों में हम परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त करते हैं और मनुष्य के विषय में भी प्रकाशन प्राप्त करते हैं, उसके परमेश्वर के निर्देश को प्राप्त करते हैं, और साथ साथ में मनुष्य के अंत को भी हम देखने को पाते हैं। उसका हश्र क्या होगा उसको भी हम देखने को पाते हैं। लेकिन इन 5 पुस्तकों में परमेश्वर का संपूर्ण प्रकाशन है। आप याद रखें, यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो इन 5 पुस्तकों को पढ़ें: उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। मूसा की कहानी जो हम सारे जानते हैं, जब उसका जन्म हुआ तो उसके माँ बाप और वो जाति मिस्र देश की गुलामी में थे। फिरौन वहां पर राजा था, और जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय फिरौन ने ये आदेश निकलवा दिया था कि अगर इनकी औरतों को कोई पुत्र हो तो उन्हें मरवा डालो। हर समय सैनिक तैयार रहते थे कि इब्रियों के बच्चे जन्मते ही उनके बच्चों को मार डाले। लड़कियों को रख लेते थे और लड़कों को मार डालते थे। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के इस जन्म के बाद उसकी मां ने एक टोकरी में, जो उसको छिपा ना सकी तो उसको टोकरी में राल लगा करके उसे कपड़े में लपेट कर नील नदी में छोड़ दिया। और वचन बताता है, बाइबल कहती है कि वो टोकरी बहते हुए राजा फिरौन की राजकुमारी के हाथ लगा और उसने मूसा को अपने बेटे के रूप में पाला। लेकिन इस कहानी को और मैं आके आपको इसलिए बढ़ा रहा हूं ताकि हम और आप समझें कि जब परमेश्वर का जन मूसा राजभवन में पाला पोसा गया, बड़ा हुआ, और उसके बाद जब उसके उम्र पूरे हो रहे थे, उन्हीं दिनों में जब वो अपने लोगों की दशा को देखने के लिए बाहर निकला तो उसने देखा कि एक
मिस्री इजरायली को मार रहा है, और तब उसने मिस्री को मारा और मारने के बाद मिस्री मर गया। और बाइबल बताती है कि उसने उसे बालू के अंदर ढक दिया। अगले दिन फिर जब वो बाहर निकला तो किसी ने उस पर दोष लगाया, क्या तू मुझे भी मार डालना चाहता है? और इस डर के चलते कि राजा जब जान जाएगा तो शायद मूसा के ऊपर अत्याचार करे, और तब वो मिधान देश को भाग गया और वहां पर जाकर इत्रो नाम के एक व्यक्ति के घर में वो ठहरा। और बाइबल बताती है कि वहां पर जब वो ठहर करके उसके घर में चरवाहे का काम करने लगा, उसकी भेड़ बकरियों को चराने लगा, तो 3रे अध्याय निर्गमन की पुस्तक उसके 1 पद से लेकर के 12 पद को हम अगर देखें तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने इस मूसा को एक दर्शन दिया। परमेश्वर ने इस मूसा से बातचीत की, और इस वचन में बताता है, परमेश्वर वचन कहता है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिधान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर हेरोब नामक पर्वत के परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। 3रा पद कहता है, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। और जब वो देखने के लिए गया उस झाड़ी को, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आवाज उसके पास आई, और उसने इस प्रकार से कहा, क्या हे मूसा, तू जहां खड़ा है वो पवित्र स्थान है, इससे अपनी जूतियों को उतार ले। और उसके बाद 7वें पद से परमेश्वर का वचन कहता है, 7वें पद से, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। और इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आज मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजराइल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। क्या करने के लिए निकाल ले आए? क्या करने के लिए हमारा छुटकारा हो? क्या करने के लिए हम मुक्ति को प्राप्त करें? क्या करने के लिए हमें और आपको आनंद जीवन दिया जाए? क्या करने के लिए हमारा उद्धार हो जाए? मेरे भाई बहन, क्यों करके हमारे जिंदगी में ये सारी बातें हो? क्यों करके हमें और आपको हमारी चंगाइयां हो जाएं? इसके विषय में मैं आपको बताऊं। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने कहा, तू मेरी प्रजा को, जिसको मैं चाहता हूं उसको तू छुड़ा करके ले आए। और उसके बाद 11 और 12 पद में परमेश्वर वचन कहता है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे भाई बहन, जब गुलामी में थे परमेश्वर के लोग, जब जंजीरों में जकड़े हुए थे, जब बंधन उनके चारों तरफ से उनके लिए खतरनाक था, तो परमेश्वर ने उन दिनों में काम किया था। परमेश्वर इसलिए उनको छुड़ाया था और छुड़ाना चाहता था ताकि वे उसकी आराधना और उपासना करें। ओ मेरे प्रिय, आज परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि हम और आप भी इस बात को जानें, जिसने हमें और आपको छुड़ाया है। बड़े आराम से हम लोग गाते हैं और बड़े आनंद करके हम लोग गाते हैं, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को ये बात कही थी, इसलिए मेरे लोगों को छुड़ा ला ताकि वे मेरी आराधना करें। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग, परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर से विमुख हो गए थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे, परमेश्वर की आज्ञा को मानने से विमुख हो गए थे, वो चाहता था कि उसके लोग उस परमेश्वर को पहचानें। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा को मेरे पास ला ताकि वो मुझे परखें, मुझे देखें, मुझे जाने कि मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं।
इसीलिए परमेश्वर ने उस मिस्र की गुलामी से इज़राइल जाति को छुड़ाया। मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के बाद जब परमेश्वर के लोग उस पर्वत के पास आए, परमेश्वर ने कहा, मूसा, अब मैं अपने लोगों से दूर नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूं कि उनके मध्य में रहूं, इसलिए मेरे लिए एक मिलाप का तंबू बना। और परमेश्वर ने जैसा जैसा मूसा से कहा था, ठीक मूसा ने वैसा ही किया। मेरे भाई बहन, परमेश्वर जैसा कहता है और हम वैसा ही करते हैं तो हम आशीष के मूल ठहरते हैं। विश्वास कीजिए, मूसा के ये कर्तव्य उसके लिए आशीष के कारण थे। परमेश्वर का वचन बताता है कि मूसा ने परमेश्वर के कहे अनुसार जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा था ठीक वैसा ही किया और उस तंबू का निर्माण किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति उस तंबू पर उतरा करती थी। परमेश्वर ने कहा था, मैं अपने लोगों का परमेश्वर होऊंगा, मैं उनके बीच में ठहरूंगा ताकि वो मुझे नज़दीकी से पहचानें और जान सकें और जानकर आराधना करें। मेरे भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम और आप आराधना क्यों करें? क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है, जिसने हमें छुड़ाया है, जिसने हमें बचाया है, जिसने हमारा उद्धार दिया है, जिसने हमें मुक्ति दी है, जिसने हमें चंगा किया है, हम और आप उसको जान और पहचान करके आराधना करें। बिना जाने पहचाने आराधना का कोई मतलब नहीं है। आज हम परमेश्वर के सम्मुख हैं और आज हमने सीखा है कि आराधना, परमेश्वर की आराधना क्यों करेंगे हम परमेश्वर की आराधना? वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, हमारे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, हमारी समस्याओं को हर लेने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि आप दुखों में पड़े रहें, वो आपके लिए मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि आपका जीवन उसके अनुरूप चलने वाला हो। वो आप में अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वो चाहता है कि हम और आप उसकी आराधना करें। क्या सच में हम और आप आज इस समय में उस परमेश्वर के आराधना के बात को समझ पाए हैं? क्या हम और आप उस परमेश्वर को समझ पाए हैं? अगर थोड़ा भी अंदेशा है तो मैं आपको कहूँगा, अगले सप्ताह फिर से हम मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। क्या हम और आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम और आप अपने परमेश्वर को पहचानते हैं कि वो कौन है? लेकिन इसके पहले कि आइए हम और आप जितना भी जानते हैं, संदेह का विषय नहीं है। हमने और आपने अपने परमेश्वर के कार्यों को देखा है, हमें और आपको उसने छुड़ाया है, हमारे ज़िंदगियों के लिए काम किया है, हमें मुक्ति मिली है। सो हम अपने परमेश्वर को जो वो है उसके लिए उसकी आराधना करें। आइए अपनी आँखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए जो आपने हमारे जीवनों के लिए तैयार किया प्रभु, ताकि हम इसके द्वारा सीखें प्रभु जी की कैसे आराधना करनी है। प्रभु, आपने अपने दास को कहा था मिलाप का तंबू बना, उसमें सेवा की विधि भी ठहराई प्रभु जी, सेवा करने वालों को ठहराया प्रभु जी, और उनको उसी रीति से आराधना करनी थी जैसा तूने कहा था, और वे ऐसा ही करते थे पिता परमेश्वर, जिसके चलते खुदा बाप तेरे लोग आशीषित थे। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर हमें भी सिखा दे ताकि हम भी तेरे आराधना करें। क्यों करें पिता परमेश्वर? क्योंकि तू हमसे इसकी चाहत रखता है। तू मेरे सामर्थ्य परमेश्वर हमारे लिए खुदा बाप आशीष का सोता बनना चाहता है। तू हमारे लिए पिता परमेश्वर और खुदा बाप हमें छुड़ौती लाना चाहता है, हमें मुक्त करना चाहता है, हमसे चाहता है कि हम तेरे करीब पा जाएं, हम तेरे प्रकाशन को प्राप्त करें। ओ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे अभिषेक को प्राप्त करें। तेरे अभिषेक के चलते हमारे जुआ टूट जाएं और हम स्वतंत्र हो जाएं। हमारी स्वतंत्रता ओ खुदा बाप इस बात में दर्शाई जाए कि पिता परमेश्वर हम चंगे हो गए हैं, हमारी बीमारियां चली गई है, हम आश्चर्य कर्मों से लद गए हैं। सामर्थी परमेश्वर अनुरखर, जब मेरे पिता परमेश्वर तेरे लोग आराधना करने लगेंगे, खुदा बाप चंगाई आना आरंभ हो जाएगी, छुटकारा होना आरंभ हो जाएगा। लेकिन जब वे सच्चे परमेश्वर की आराधना करेंगे, अगर कोई भी अभी भी पिता परमेश्वर अपने जीवन में बीमारियों में है और खुदा बाप शारीरिक तकलीफों में है, मानसिक तकलीफों में है, यीशु आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, जीते परमेश्वर हमें आराधक बना दे प्रभु जी। ओ खुदा बाप हर फल का आराधक बना दे प्रभु जी। सिर्फ एक दिन का आराधना करने वाला नहीं, हर समय, हर पल, हर क्षण में हम तुझे पहचान कर तुझे महिमा देने वाले हो जाएं प्रभु। तेरे किए गए उन सारी बातों को ओ धन्यवाद के साथ तेरे सामने लाने वाले हो जाएं प्रभु। शुक्रिया तेरा जो तू हमारे लिए ऐसी चाह रखता है, तू हमसे ऐसी लगन रखता है प्रभु जी कि हम तेरे करीब पा जाएं प्रभु। तू हमसे नहीं चाहता कि हम दूर चले जाएं। मेरे स्वामी हमारी सहायता करता कि हम और नजदीकी में आ जाएं, तेरी घनिष्ठता
में आ जाए प्रभु, जिससे हमें प्रकाशन मिले। और जित परमेश्वर प्रकाशन जो घनिष्ठता को लाता है प्रभु जी, और घनिष्ठता के चलते पिता परमेश्वर हमारे तेरी साथ संगति हो जाए प्रभु जी, और संगति के चलते मेरे सामर्थ्य प्रभु तेरी महिमा के लिए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर और खुदावा तू हमसे बातचीत करने लगे। और जब तू हमसे बातचीत करे, तेरा वचन हमारे लिए सच्चा ठहरे प्रभु। वचन हमें स्थिर करे, वचन हमें ढाढ़स दिलाए, वचन हमें पिता परमेश्वर संभाले, हमें सांत्वना बधाए, हमें चंगा करे। अनुग्रह कर स्वामी, दया कर। जित परमेश्वर जितने अपने बिस्तरों में हैं, जो परेशानियों में हैं, चिंताओं में हैं, अपना हाथ बढ़ा दे, उन्हें छू उबाल ले प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर भाई सुप्रभात सामिल के परिवार को, सासमल के परिवार को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, जिन्होंने अपने पिता को खोया प्रभु, उन पर अपना लहू लगा दे, उन्हें अपनी शांति और चैन दे। मेरे खुदा बाप उस परिवार के लोगों के साथ हो। अनुग्रह कर चीते परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जो अब तक तूने हमारी मदद की। आगे भी तेरी मर्जी के अनुसार हमें एक दूसरे के साथ उपस्थित होकर तेरी उपासना करने में मदद कर। धन्यवाद करते हैं, सारी विनती और प्रार्थना हम तेरे चरणों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।